चलिए अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स क्या है हमारे जो यूज होते हैं अकाउंटिंग में। जैसे सबसे पहला हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? इसमें इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट entered into by two parties that initiate the accounting process of recording it in the books of account of an enterprises. It is a financial event expressed in terms of money. It can be external, internal, cash and credit transactions. मतलब क्या कह रहा हूँ कि आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो पैसे के टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं, और जो फाइनेंशियल इवेंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये इंटरनल हो सकते हैं, इंटरनल मतलब जो आपने ओनर से कैपिटल लिया। एक्सटर्नल हो सकते हैं जैसे आपने बाहरी लोगों से जो पैसा लिया। और इसके अलावा कैश और क्रेडिट, मतलब आप यदि कोई सामान खरीदते हो या बेचते हो तो यदि कैश में खरीदते बेचते हो तो कैश, और यदि उधार पे खरीदते हो तो क्रेडिट। इसके बाद अकाउंट वर्ड यूज होता है। अकाउंट का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी, या जो एक हेड है, जैसे मैंने बोला सेल से रिलेटेड सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उसको एक जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर हेड, मतलब जो एक पर्टिकुलर हेड, जैसे सेल्स है तो सेल्स से रिलेटेड जितने भी आपके इवेंट्स हुए होंगे मॉनेटरी टर्म्स में, आप उसको सब एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर लोगे। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता है काय पे? बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। हिंदी में इस वर्ड को हम पूंजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जो ओनर होता है बिजनेस का या जो प्रोपराइटर होता है वो किसी भी तरीके से अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से या तो कैश या तो गुड्स या तो अमाउंट एसेट, तो ये कोई भी चीज यदि वो विड्रॉ करता है तो इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, मगर उसका पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज। नेक्स्ट आता है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब होता है क्या कि बिजनेस के ऊपर किसी का कितना क्लेम है, मतलब बिजनेस कितना किसी से बोरो करके रखा हुआ है, या बिजनेस की कितने क्या ऑब्लिगेशन है कि कितना अमाउंट पे करना है, उस वर्ड को हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी भी दो टाइप की हो गई हमारी, करेंट लाइबिलिटीज और नॉन करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज क्या है? वो लाइबिलिटीज जो कि हम 12 महीने के पहले पे करते हैं, 12 महीने के पहले पे कर दें। और नॉन करेंट लाइबिलिटीज क्या है? वो लाइबिलिटीज जो कि 12 महीने से ज्यादा का समय लगाए काय में पे ऑफ करने में। इसके बाद आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज हमारे फर्म के जो हमें बिजनेस को रन करने में या प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। इसके हम जब टाइप की बात करते हैं तो करंट एसेट, करंट मतलब जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ही जो 12 महीने का ड्यूरेशन होगा इसी में खरीद लिया जाए या बेच दिया जाए या उसको कैश में कन्वर्ट कर लिया जाए। इसके बाद आता है नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट मतलब विच रिमेन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ बिजनेस, या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो कि रीसेल के लिए नहीं, हमने परचेस कर लिया मगर हम उसको लगातार बिजनेस में सालों साल यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे ये बोर्ड, ये बिल्डिंग, टेबल, ये फैन, तो ये सारे हमारे कौन से एसेट होंगे? टेंजिबल एसेट्स। और इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा ऐसे कौन से एसेट हो सकते हैं? तो हम डिस्कस करेंगे इसको आगे जाके। जैसे हमारा गुडविल होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है और इसके अलावा ट्रेडमार्क, तो ये हमारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स।